हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स एट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 10th का, जिसमें हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है गेलू-सैक लॉ। ठीक है ना। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, जितना भी हम लोग को थोड़ा सा जो क्लास 9th का जो लॉ इक्वेशन चाहिए सब जो था वो पीछे के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पे खत्म कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है ना। उसके बाद ये बड़ा अच्छा से आपको समझ में आएगा, आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो वो बेसिक हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हम लोग चलेंगे एक नया नया फॉर्म में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं गेल-लुसैक लॉ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो गेलुसैक लॉ है क्या? अब देखिए, हम नहीं जाएंगे कि ये गेलुसैक कौन था, कब दिया था, कौन सा रूल था, ये वो। हम लोग सीधा समझेंगे रूल्स क्या है, और रूल्स को हम लोग अपने कोर्स के हिसाब से, अपने क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे उसको फॉलो करेंगे और कैसे उस रूल्स का यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हिस्ट्री नहीं जानना है कि कब दिया था, क्या दिया था, कौन नक्षत्र में दिया था, कौन ईयर में दिया था, ये सब जानने का ज़रूरत नहीं है फिलहाल। चलिए तो हम लोग रूल्स में बढ़ते हैं। अब गेलुसैक लॉ है क्या? गेलुसैक लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। एक्चुअली गेलुसैक जो था ना, वो जब दो गैसेस रिएक्ट करता है ना, तो उसके वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है उसको बताया था। इसलिए लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स हम इसको कह सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इज़ वैलिड ओनली फॉर गैसेस, इसलिए हम पहले ही लिख दिए। अब रूल क्या है वो समझ लेते हैं। वेन गैसेज रिएक्ट, वेन गैसेज रिएक्ट यानी कि जब दो गैसेज रिएक्ट कर रहा है, दे डू सो इन वॉल्यूम्स। हम समझाएंगे पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स के समझ में आ जाएगा आसानी से। दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। एक दूसरे से क्या सिंपल रेशियो बेयर करता है। एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट्स भी बन रहा है ना उसके थ्रू सिंपल रेशियो ये बेयर करता है। ओके, प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो हम लोग देखेंगे अब इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए HCl का फॉर्मेशन हम लोग समझते हैं कि आखिर HCl कैसे बना। ठीक है, तो HCl बनाने के लिए हम लोग को चाहिए हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन ले लिए H2, क्लोरीन ले लिए Cl2, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बनाए HCl, जब बैलेंस किए तो हम लोग को यहाँ पर 2 अप्लाई करना पड़ गया, तो 2 अप्लाई कर दिए। अब हम देख रहे हैं, देखिए H2 मेरा एक वॉल्यूम है, ठीक है 1 है, क्लोरीन मेरा एक वॉल्यूम है 1 है, और ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना वॉल्यूम बना है? 2 वॉल्यूम बना है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो गया? 1 1 और 2। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। यही चीज़ ये समझाना चाह रहा है गेलुसैक। ठीक है, कि हमेशा जो भी दो गैसेस रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट से भी सिंपलेस्ट रेशियो बेयर करेगा। यहाँ पर हम लिखे हैं हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम था, क्लोरीन 1 वॉल्यूम था, हाइड्रोक्लोरिन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन इसको हम लोग और बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, 2 वॉल्यूम। यहाँ पर रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिएक्शंस, आपको रिएक्शंस भी पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग रिएक्शंस भी देखेंगे, एक एक चीज़ को रिएक्शन समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि रेशियो कितना होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये एकदम आपको दिमाग में खोस लेना है। और सिर्फ गैसेस के लिए, अगर लिक्विड आ जाता है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, नील करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, अब अमोनिया बनाते हैं। HCl हम लोग बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब हम लोग अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया का होता है NH3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो नाइट्रोजन N2 हो गया, हाइड्रोजन H2 हो गया, NH3 हो गया। जब बैलेंस किए तो 3 और 2 यहाँ पर यूज़ हो गया। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, ठीक है, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम, और NH3 अमोनिया हमको मिला 2, यानी कि 2 वॉल्यूम। 1 3 2 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये गैसेज, ये अमोनिया गैस होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पर भी गेलुसैक लॉ मतलब वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये सब गैसेस के लिए हो सकता है। हाँ, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है भाई? तो जब मोनोऑक्साइड को बर्न किया जाता है। मोनोऑक्साइड जब अच्छे से बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया एक, यहाँ पर ले लिए, और ऑक्सीजन ले लिए। जब दोनों को जलाएं तो बना क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब देखिए, जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 2 अप्लाई करना पड़ जा रहा है, और यहाँ पर 2। अब मेरा ओवरऑल कितना हो गया? 2 वॉल्यूम ये हो गया, ऑक्सीजन मेरा 1 वॉल्यूम हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 2 वॉल्यूम हो गया। तो 2 1 2 इज द सिंपलेस्ट रेशियो। इससे भी पता चल गया कि गेलुसैक लॉ सही कहा था, और उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया।
तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए भाई, गेलू-सॉक लॉ पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए उसका एक HCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और ये गेलू-सॉक लॉ कैसे वेरीफाइड भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग देख लिए। सिंपलेस्ट रेशियो में है, आपको बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं गेलू-सॉक लॉ से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, मतलब हम लोग को ऑक्सीजन का वॉल्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग रिएक्शन सबसे पहले लिख लेंगे। क्या क्या है भाई, C2H2, एसिटिलीन क्या होता है, C2H2, तो C2H2 ये बर्न हो रहा है ऑक्सीजन, ये हम लोग को दे रहा है CO2 और प्लस H2O। इसको अगर बैलेंस करते हैं तो अगर हाइड्रोजन इधर है 2 लगाते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी मेरा 2 हो जाता है और हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 करने के लिए हम लोग को यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे ही 2 पुट करते हैं तो कार्बन मेरा 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 करेंगे, 4 दूना 8 और 2 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। हम लोग किसको निगलेक्ट करेंगे, हम लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है, तो लिक्विड वाले चीज़ को हम लोग गेलू-सॉक लॉ में नहीं लाएंगे, इसको हटा देते हैं। अब वॉल्यूम पुट कर लेते हैं, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 5 वॉल्यूम, ठीक है, इसका 5 वॉल्यूम और इसका 4 वॉल्यूम। अब ये तय हो चुका है कि 2 वॉल्यूम C2H2 लगता है 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो हमको 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 मिल जाता है। हम लोग को बताना है ऑक्सीजन कितना मिला, ठीक है ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, और उसके बाद व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम में बना, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है क्या है भाई, टू बर्न कम्प्लीटली 200 मिलीलीटर ऑफ एसिटिलीन, मतलब 2 वॉल्यूम के बराबर कितना दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर ऑफ एसिटिलीन, क्योंकि उतना ही बर्न हो रहा है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 200 मिलीलीटर, मतलब 2 वॉल्यूम 200 के बराबर हो गया। 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो गया, 200 मिलीलीटर के बराबर हो गया। अब हमको बताना है ऑक्सीजन, तो 2 वॉल्यूम जब 200 के बराबर है तो मेरा 5 वॉल्यूम में कितना चला जाएगा, देख लीजिए, 2 वॉल्यूम 200 ml के बराबर है, तो 1 वॉल्यूम मेरा कितना आ जाएगा, 200/2। 2 से अगर इसको काट देते हैं तो ये मेरा 100 हो गया, ठीक है, यानी कि 100 ml आ गया। 1 वॉल्यूम बराबर 100 आ गया, तो मेरा 5 वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, 5 वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 100 और इंटू 5, यानी कि 500 मिलीलीटर, चाहे कितना दिया हुआ, हाँ मिलीलीटर दिया हुआ, 500 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख ले देते हैं मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये रिक्वायर्ड पड़ेगा हम लोगों को कितना, 200 ml ऑफ एसिटिलीन को बर्न करने के लिए। तो एक आंसर तो मेरा ये आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। अब देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन, चाहे 2 वॉल्यूम हमारा 4 वॉल्यूम बना रहा है, 2 वॉल्यूम C2H2 हमारा 4 वॉल्यूम CO2 बना रहा है, यहाँ से भी निकाल लेते हैं, है ना। 2 वॉल्यूम मेरा कितना दे रहा है, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना, यही चीज़। तो 2 वॉल्यूम के बराबर कितना है मेरा, तो 200 ml है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 2 वॉल्यूम के बराबर 200 मिलीलीटर। अब हमको 4 वॉल्यूम का फाइंड करना है, तो 2 वॉल्यूम का 200 हो गया, तो 1 वॉल्यूम का कितना हो गया, 200/2, यानी कि कितना हो गया, 100 ml, क्लियर हो गया। अब हमको फाइंड करना है 4 का, तो 4 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 और इंटू 4, यानी कि 400 मिलीलीटर ऑफ CO2 फॉर्म्ड होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चंस को अगर आप समझ जाते हो और वॉल्यूम आप बना लेते हो, रिएक्शंस बनाने के बाद वॉल्यूम लिख लेते हो, तो आपका क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का हम कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम फिर से बना देंगे आपके लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, इफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड, है ना, व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर। हम लोग इसको भी बना लेते हैं। हमारा वॉल्यूम कितना कहता है, देखिए रिएक्शन तो लिखा हुआ है H2Cl2 2HCl, ये बैलेंस्ड भी है ना। वॉल्यूम हमारा हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 1 वॉल्यूम, ये भी हो जा रहा है हमारा 1 वॉल्यूम, और ये हो जा रहा है हमारा 2 वॉल्यूम, मतलब 1 वॉल्यूम H2 मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्ड हो रहा है। अब हमको बताना है क्या, देखिए 5 पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन,
यानी कि 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन मिक्सड हो रहा है किसके साथ, 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो 5.6 क्लोरीन तो 5.6 के साथ ही ना मिक्स करेगा, तो हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं, बनाते हैं इसको 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग 5.6 लेके चलेंगे। तो 5.6 लीटर किसका, लीटर ऑफ क्लोरीन का, है ना। 1 वॉल्यूम इक्वल टू 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन हो गया। अब हमको क्या बताना है भाई, हमको बताना है कि एक्चुअली कितना, अब देखिए 5.6 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो मेरा 5.6 होगा, क्यों, क्योंकि मेरा वॉल्यूम सेम है, 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम, तो ये 5.6, तो ये कुछ और कैसे रह सकता है, इसका मतलब ये भी 5.6 होगा। तो मेरा हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है, यूज्ड हाइड्रोजन कितना हो गया, यूज्ड हाइड्रोजन 5.6 ही हो गया। तो मेरा रिमेनिंग यानी कि लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना, क्वेश्चन में था 6 लीटर, तो 6 और माइनस 5.6, ये कितना हो गया 0.4 लीटर, ये मेरा अनयूज्ड हो गया, है ना, अनयूज्ड हाइड्रोजन ये निकल गया। अब 5.6 क्लोरीन अगर मिल रहा है, मतलब 5.6 हाइड्रोजन 5.6 क्लोरीन मिल रहा है, तो 2 वॉल्यूम बना रहा है HCl का। तो अगर हमको HCl का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल देता है, तो वॉल्यूम ऑफ HCl तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो जाएगा, जब 5.6 मिलके, जब 1 और 1 मिलके 2 जा रहा है, यानी कि 1 वॉल्यूम क्लोरीन 2 वॉल्यूम HCl, ठीक है। अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन ऐसे बेसिस पर निकालें वॉल्यूम ऑफ HCl का, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना जा रहा है 5.6, है ना, 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.6, तो मेरा 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना जाएगा भाई 5.6 और इंटू 2 यानी कि 11.2 लीटर, है ना यूनिट में, हाँ लीटर ऑफ HCl हो गया। अल्टीमेटली मेरा यूज क्या हो रहा था 5.6, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा होता है 6 लीटर हाइड्रोजन और 5.6 क्लोरीन कैसे हो सकता है। अब 6 लीटर हाइड्रोजन को तो बेस में मान नहीं सकते, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे क्लोरीन, तो 5.6 क्लोरीन जो है वो सिर्फ यूज हुआ 5.6 हाइड्रोजन से, है ना, और बाकी जो 0.4 बच गया वो एक्स्ट्रा निकल गया, और उसी के बेसिस पर, उसी 5.6 के बेसिस पर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी वॉल्यूम फाइंड कर लिए, दैट इज 11.2 लीटर ऑफ HCl। क्लियर हो गया, ये भी आगे बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है मेरा, रिएक्शन को हम लोग एक बार फिर से लिख लेंगे ताकि आसान हो जाए, है ना। सॉल्यूशन C3H8 है और प्लस 5O2 है, यहाँ पर है 3CO2 है और प्लस 4H2O है ना। अब वॉल्यूम पुट कर देते हैं, तो इसका वॉल्यूम हो गया 1 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो गया 5 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो गया 3 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो गया 4 वॉल्यूम। अब हम लोग को नेग्लेक्ट क्या करना है, ये हम लोग को पता है, हम लोग को किसको नेग्लेक्ट कर देना है, इसको H2O। अब ये लिक्विड फॉर्म में है, स्टीम रहता है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि ये स्टीम है तो मेंशन करते हैं चाहे यूज़ करते हैं, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, हम लोग को बताना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 5 वॉल्यूम के बराबर क्या बोल रहा है मेरा 100 सेंटीमीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो गया भाई, 5 वॉल्यूम के बराबर मेरा बोल रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 1 वॉल्यूम के बराबर कितना आ जाएगा 100 और बाई 5, 100 बाई 5, 5 के बराबर बोल रहा है 100, तो 1 के बराबर कितना हो गया 1 के बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और हमारा यूज कितना हो रहा था C3H8, तो वॉल्यूम ऑफ C3H8 कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ C3H8 ये तो मेरा 1 वॉल्यूम के बराबर ही आ रहा था, और 1 वॉल्यूम किसके बराबर आ रहा था मेरा 20 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। इसका मतलब हमारा कितना यूज हो रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C3H8 यूज हो रहा है ना। सारा खेल वॉल्यूम का है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सारा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्सड विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन। इसमें हम लोग किसको बेस लेंगे 80 सेंटीमीटर को, क्योंकि 2 सेंटीमीटर क्यूब 80 में से 80 यूज हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरा कितना 80 हो जाएगा यूज, तो 120 बच जाएगा, है ना। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे।
pure oxygen at room temperature and pressure. The mixture is then ignited when it burns as illustrated by the equation. तो CH4 है और यहाँ पर 2O2 है और यहाँ CO2 है, 2H2 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है. कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इफ इट इज कूल्ड टू इनिशियल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सॉल्व कर लेते हैं. पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए हम लोग को बनाने में. CH4 है प्लस 2O2 है, दे रहा है CO2 और प्लस 2H2O और लिक्विड लिख दिया है. तो लिक्विड लिख दिया, मेरा काम आसान है, यानी कि हम लोग को इसको सीधा नेगलेक्ट कर देना. अब आते हैं यहाँ पर. यहाँ मेरा 1 वॉल्यूम है, यहाँ मेरा 2 वॉल्यूम है, यहाँ मेरा 1 वॉल्यूम है. अब 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिक्वायर्ड है क्या कितना कर रहा है भाई? 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जरूरत पड़ रहा है उसको, यानी कि 1 वॉल्यूम CH4 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है तो 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज कर रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2. तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे, ठीक है. अब देखिए मिक्सड विथ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन, 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर ही यूज़ हो रहा है. तो जब ये 80 यूज़ हो रहा है तो हमको तो 80 ही यूज़ करवाना पड़ेगा, है ना. तो 80 यूज़ करवाना पड़ेगा किसके बेसिस पर? वॉल्यूम के बेसिस पर. तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम है तो 2 वॉल्यूम हमको यूज़ करना पड़ेगा. तो 1 वॉल्यूम के बराबर कितना हो गया, यहाँ लिख सकते हैं ना, है ना. 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है. तो 2 वॉल्यूम के कितना हो गया? 2 वॉल्यूम का हो गया कितना? 2 वॉल्यूम बराबर 80 और इंटू 2, यानी कि 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ किसका? ऑक्सीजन का, O2 का. मतलब 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लग जाएगा तो मेरा 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा. क्लियर हो गया. अब रिमेनिंग हम निकाल सकते हैं यहाँ पर से. रिमेनिंग ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया? रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? 200 मेरा था और उसमें से 160 यूज़ हो गया है तो कितना बच गया? 40 सेंटीमीटर क्यूब हो गया. ये तो एक चीज़ निकल गया, मेरा ऑक्सीजन का भी कहानी हो गया. अब आते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में. क्वेश्चन में ये पूछा था कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर. तो इसमें CO2 भी तो मिला है ना. तो CO2 के बारे में आते हैं. तो 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 था, मेरा CH4 1 वॉल्यूम था और मेरा CO2 कितना निकल रहा था? 1 वॉल्यूम. तो CH4 तो हम 80 सेंटीमीटर ही लिए थे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया मेरा कितना? 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरा 80 सेंटीमीटर क्यूब था, 80 सेंटीमीटर क्यूब था और CO2 मेरा 1 ही वॉल्यूम निकला है. तो 1 वॉल्यूम ये भी कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ किसका? CO2 का. हो गया, कहानी खत्म. इसमें और क्या ही प्रॉब्लम था? कोई दिक्कत नहीं था. वाटर हमारा नील ही हो गया, ख़त्म ही हो गया. और मीथेन जो था उतना सारा का सारा यूज़ हो गया. 80 था, 80 यूज़ हो गया. मेरा ऑक्सीजन 40 सेंटीमीटर क्यूब बच गया. मेरा CO2 80 सेंटीमीटर क्यूब रिलीज़ हो गया और H2 तो मेरा नील ही हो गया. तो यही हो गया हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन. कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये भी अच्छा है. 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन. मीथेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ. रिएक्शन ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन CH4 2Cl2 CH2 Cl2 2HCl. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना फॉर्म्ड हुआ है वो बताना है हमको. हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बोल रहे हैं. और क्लोरीन गैस कितना रिक्वायर्ड हुआ वो बताना है हमको. चलिए तो सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं इसका. सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा कितना भाई? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. CH4 प्लस 2Cl2 गिव्स CH2Cl2, ठीक है, और प्लस 2HCl. वॉल्यूम पुट करते हैं तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 1 वॉल्यूम, ये हो गया 2 वॉल्यूम, ये हो गया 1 वॉल्यूम, ये हो गया 2 वॉल्यूम. ठीक है. हमको मीथेन कितना लगाना है? 40 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब क्वेश्चन में सीधा साधी बोल दे रहा है हमसे कि 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर क्यूब. हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस 1 वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर और हमको मिल कितना रहा है? 2 वॉल्यूम. तो 2 वॉल्यूम का फॉर्मूला वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40 इंटू 2 कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब. 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या? ऑफ HCl गैस, ऑफ HCl गैस. अगर 80 सेंटीमीटर क्यूब HCl गैस हम लोग को रिलीज करेगा, मतलब ये रिएक्शन जब होगा तो. क्लियर है? 80 सेंटीमीटर क्यूब HCl गैस हो गया. अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितना क्लोरीन यूज होगा. अब क्लोरीन कितना यूज होगा भाई? देख लीजिए. CH4 क्या है? 1 वॉल्यूम है और 2Cl2 कितना? 2 वॉल्यूम लग रहा है. मतलब 1 वॉल्यूम के साथ 2 वॉल्यूम जा रहा है, ठीक है. तो 1 वॉल्यूम के साथ कितना जा रहा है? 2 वॉल्यूम जा रहा है ना.
यानी कि अगर 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर क्यूब, कितना 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन CH4, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा 2 वॉल्यूम के साथ, तो 2 वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 और इंटू 2, 40 दूना 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4, यहाँ पर 2 लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। 80 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी 2 लिखा गया है, ये होगा 3, हो गया। तो हमारा आंसर कौन कौन सा हो गया, एक 80 सेंटीमीटर क्यूब HCl गैस रिलीज हो गया और 80 सेंटीमीटर क्यूब ही मेरा CH4 रिलीज होगा, है ना, वही तो, नहीं रिक्वायर्ड होगा, 80 सेंटीमीटर क्यूब ही रिक्वायर्ड होगा, CH4 नहीं है, हम गलती से लिख दें यहाँ पर, CH4 नहीं है, क्लोरीन चाहिए था ना मेरे को, तो 1 वॉल्यूम इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 2 वॉल्यूम इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ वॉल्यूम अगर आपको ध्यान में है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन, इथिलीन C2H4 को बोलते हैं, इज बर्न्ड इन जस्ट सफिशिएंट एयर कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन, 20% ऑफ ऑक्सीजन है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड स्टीम, सॉरी स्टील लिखा गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर होना चाहिए था क्या, यहाँ पर होना चाहिए था स्टीम, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर है स्टीम। इफ ऑल मेजरमेंट्स आर मेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो मेरे पास रिएक्शन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिएक्शंस को पहले लिख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा छोटा लिखा हुआ बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कैसे कर दे हम, चलिए लिख ही देते हैं ना ताकि आसान हो जाएगा। C2H4 है, फिर प्लस O2 है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, CO2 है, और फिर प्लस H2O है। लॉजिक से हम लोग बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ये मेरा अगर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। ये भी मेरा गैस है तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये भी मेरा तो गैस है ही, ये भी मेरा गैस है ही, और ये भी मेरा गैस है ही, ठीक है, तो नेग्लेक्ट किसी को नहीं किया जा सकता। अब वॉल्यूम पुट कर देते हैं। वॉल्यूम हमारा कितना है, ये मेरा 1 वॉल्यूम है, ये मेरा 3 वॉल्यूम है, ये मेरा 2 वॉल्यूम है, और ये मेरा 2 वॉल्यूम है। अब देख रहे हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ C2H4 रिएक्ट कर रहा है किससे, 3 वॉल्यूम ऑफ O2 से, ठीक है। अब 3 वॉल्यूम ऑफ O2 में भी 20% ऑक्सीजन है, तो पहले तो ये निकाल लेंगे, उसके बाद 20% ऑक्सीजन वाला कहानी निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अच्छा हम लोग को फाइंड क्या करना है, इफ ऑल मेजरमेंट्स आर मेड इन 100, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी कि CO2 कितना, H2O यानी कि स्टीम कितना, ये सब सारा चीज़ बताना पड़ेगा, ऑक्सीजन कितना यूज़ हो रहा है वो भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका C2H4, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन है, मतलब 1 वॉल्यूम इक्वल टू कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब जब 1 वॉल्यूम इथिलीन 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, तो 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना हो गया, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा भाई 200 और इंटू 3, 200 इंटू 3 मतलब कितना हो गया 600 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 600 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब 600 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये हो गया ऑक्सीजन। अब एयर से 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है तो टोटल एयर कितना होगा, है ना, ये चीज़ भी तो है ना, टोटल एयर कितना हो जाएगा। तो परसेंटेज का कैलकुलेशन हम लोग बाद में कर लेंगे, फिलहाल अभी आते हैं इसमें, ठीक है। अब C2H4 1 वॉल्यूम ऑफ C2H4 जो है ना वो प्रोसेस दे रहा है, हम लोग प्रोसेस करके दे रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाएगा 1 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, CO2 फॉर्म्ड कितना हो जाएगा 2 वॉल्यूम जा रहा है तो 2 इंटू 200 हो गया, तो ये हमारा कितना बन गया 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। H2O कितना बन रहा है, H2O भी मेरा वही चीज़ बन रहा है, 2 वॉल्यूम में जा रहा है, तो स्टीम फॉर्म्ड
स्टीम फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 × 200 हो जाएगा, यानी कि मेरा 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O या तो स्टीम, लिक्विड लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया, मेरा CO2 बन गया, मेरा स्टीम भी पता चल गया। अब हम लोग को सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एयर। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा फैन आवाज कर। हाँ, तो हमारा CO2 भी फॉर्म्ड हो गया और स्टीम भी फॉर्म्ड हो गया। अब हम लोग को ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करना है। कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, जस्ट सफिशिएंट एयर कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 20% ऑक्सीजन ही उससे यूज हो रहा है, उस एयर से। ठीक है ना, तो हमको बताना है एयर कितना, एयर से हम लोग उतना जो 600 सेंटीमीटर क्यूब जो निकाले हैं ना, ये कितना एयर से आया है। ठीक है, तो रेशियो कितना है मेरा 20:80 का, है ना। चलिए बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन यूज्ड मेरा कितना है 20%, ऑक्सीजन यूज्ड ये हो रहा है मेरा 20%। तो अनयूज्ड कितना है, अनयूज्ड है मेरा 80%, है ना। अनयूज्ड मेरा 80% हो गया। इसका मतलब 80% है, तो अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 20 में 80 जा रहा है, तो एक में 80/20 जाएगा, तो 600 में कितना हो जाएगा, इन 600, फॉर लिख देते हैं, इन नहीं सही रहेगा, तो फॉर 600 सेंटीमीटर क्यूब कितना निकल जाएगा भाई, तो 600 और इंटू 80 और बाई 20, 20 चौके 80 हो गया, 2400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। मतलब इतना एयर से ये 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लेके C2H4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 दे रहा है और 2 वॉल्यूम ऑफ स्टीम दे रहा है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही हो, क्वेश्चंस आपको घुमाएगा फिराएगा, थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे करेगा, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चंस को समझना है, रिएक्शन प्रॉपरली लिखना है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आप आसानी से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। आई होप कि आपको गेलू-सॉक लॉ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस 5-6 प्रैक्टिस कराए हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर बताने का समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।